क्या कर रहे हो भाई, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े बाल बनाकर? हैं? बुखार ठीक है आपका? है ठीक है ना? अभी चलेंगे बेटा, रुको। तो अभी देखिए नेहा का काम चल रहा है आग जलाने का, क्योंकि हम लोग जो है ज्यादातर रोटी दाल और सब्जी जो है आग में ही बनाते हैं। बाकी चलिए इसी के साथ सबसे पहले आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह जो है नेहा घास काटने गए हुए थे खेत, तो एक दो पुल्ले घास के नेहा लेके आ गए हैं, बाकी एक पुल्ला और है वहाँ खेत में। तो नेहा अभी आग जला रहे, तो मैं जो है खेत जाके घास का पुल्ला लेके आता हूँ। इससे नेहा की भी हेल्प हो जाएगी और काम भी जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बीन्स लग रहे हैं बढ़िया। तो बीन्स की सब्ज़ी भी मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही यहाँ पे जो ये बेल दिखाई दे रही है ये है करेली की। एक तो करेला होता है और एक करेली होती है, तो दोनों बेल है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जो ये वाली बेल है ये है करेले की, और जो ये वाली बेल है ये है करेली की। ओ भाई आप कहाँ जा रहे हो नंगे पैर? हेलो निमो, इधर आओ तो आप ना मेरे आने तक नहा लेना, फिर उसके बाद हम घूमने जाएंगे, ठीक है? मैं जल्दी आ रहा हूँ घास लेके। हाँ बाय। जाओ फिर, मम्मा को बोलो जल्दी गर्म पानी कर दो। चलिए जी, अब नित्या जो है बातों को समझने भी लगी है, नहीं तो बहुत जिद्दी हो जाती है। घर में अगर कोई भी मेंबर कहीं भी जाते हैं ना, तो नित्या को भी उनके साथ जाना होता है। तो अब थोड़ी बहुत समझदार भी हो गई है हमारी नित्या। ये जो आप कांटेनुमा झाड़ी देख रहे हैं ना, ये जो है जो काला हिसालू होता है ना, उसकी झाड़ी है। हिसालू दो प्रकार के होते हैं, एक लाल वाला और एक काला वाला। काला वाला हिसालू मेरे को ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए ठीक सामने पॉली हाउस है, और आज नेहा ने जो है घास यहीं कहीं पॉली हाउस के पीछे साइड काट रखा है। यहाँ को खेत में धान लगा रखा है, इस वाले खेत में और ये वाले खेत में। नीचे वाले खेत में भिंडी हो रहे हैं छोटे छोटे। और अब मैंने घास देखना है कि कहाँ पे काटा है नेहा ने। और आजकल ना खेतों में घास बहुत बड़ा हो रखा है, तो जो है खेतों में सांप का खतरा भी बने रहता है। एक तो आजकल उमस वाली गर्मी होती है ना, मतलब शहरों के बराबर तो नहीं मगर फिर भी होती है थोड़ी बहुत गांव घरों में। तो डर तो लगता ही है, इतने बड़े घास में अंदाज भी नहीं आता है ना, तो संभल संभल कर चलना है। बाकी देखिए हमारे यहाँ को ऊपर वाले खेतों में ये मडुआ लगा रखा था, तो मडुआ भी लगभग हो ही रहा है। थोड़े दिनों के बाद मडुआ काटना भी शुरू हो जाएगा। कहाँ पे काटा होगा फिर घास? चलो एक बार देख लेता हूँ मैं कि कहाँ पे काट रखा है करके। नहीं मिलेगा तो फिर फ़ोन कर लूँगा। वैसे नेहा कह रहे थे कि पॉली हाउस के पीछे साइड तो काट रखा है कहीं पे करके, तो मेरे को ताज़ा घास काटा हुआ जैसा ना कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ़ोन कर लेता हूँ एक बारी। ये हमारा पॉली हाउस है, और नेहा ने कहा था कि पॉली हाउस के पीछे साइड मैंने घास काट रखा, तो मैं ऊपर साइड वाले पीछे साइड आ गया था। तो जैसे मैं आगे गया तो अब जाके मुझे घास दिख रहा है, क्योंकि घास यहाँ नहीं काट रखा है, घास काट रखा है ये पॉली हाउस है, तो इसके ठीक यहाँ पीछे साइड। तो यहाँ से मैंने घास लेके जाना है। तो जब तक ना मम्मी घर पे थे, मम्मी बीमार नहीं हुए थे, तो मम्मी और नेहा जो है घर में मिल बांट के सारा काम लगभग पूरा कर लेते थे। तो मेरे को खेतों में मतलब उतना ज़्यादा आना नहीं पड़ता था। तो अब मम्मी का इलाज चल रहा है देहरादून से, तो मम्मी वहीं है। तो अब जो है थोड़ा बहुत हेल्प तो मुझे भी करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो अकेले नेहा भी न जाने क्या क्या काम कर पाएंगे। ओए, तो जितना हो सकता है थोड़ा बहुत करके मैं भी हेल्प कर लेता हूँ। ये है घास का पुल्ला, और ये गाय के दो के लिए नेहा ने त्वचा और तिमुल काट के रखा है। और अब जो है थोड़े दिन के बाद मुझे फिर से देहरादून जाना है, और 3 तारीख को कुछ जांचें लेके हॉस्पिटल जाना है। तो उस दिन जो है डॉक्टर सर्जरी की डेट देंगे, तो
वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल जो है, मम्मी अकेले जा नहीं सकते हैं तो मम्मी के साथ जाना होता है। और फिर उसके बाद घर आना भी ज़रूरी हो जाता है यार, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम होता है। और साथ ही जो है नित्या भी बहुत शैतानी करती है कभी कभी, तो नित्या को भी देखना होता है। तो इसलिए जो है मुझे थोड़े दिन देहरादून जाना पड़ता है, थोड़े दिन घर आना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जल्दी जो है मम्मी की सर्जरी हो जाएगी, तो उसके बाद मम्मी भी ठीक होकर घर आ जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल मैं जो है घास का पुल्ला बांधता हूँ, यानी कि घास की भारी लगाता हूँ। चलिए जी, इसी के साथ घास की भारी लगा के अब मैं जाने लगा हूँ घर को। और ये जो मैंने प्लास्टिक लगा रखा है ना, तो इसका रीज़न ये है कि खेतों में आने के बाद ना जो घास है वो हाथों में लगता है, या फिर जो घास का पुल्ला है जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो जो है छोटा छोटा घास पीठ में चले जाता है, तो बड़ी खुजली खुजली टाइप की हो जाती है। तो मैंने इन सब से बचने के लिए ये प्लास्टिक लगा रखा है। चलिए, और बाकी आज मौसम ठीक है, ऊपर पहाड़ों में जो है बादल लगे हुए हैं, आसमान में भी, और धूप भी आ रखी है, तो ठीक है मौसम फ़िलहाल। तो शाम शाम को लगभग रोज़ बारिश हो जा रही है। और साथ ही ये प्लास्टिक लगाने का एक और यूज़ है जो मैं बताना भूल गया था। बरसात के दिनों जो है खेतों में घास भीग जाता है ना, तो ये प्लास्टिक लगाते हैं तो हमारे कपड़े गीले नहीं होते हैं। भाई निमो, नहा दिया? ये पैंट क्यों फेंक दिया बेटा नीचे? नेहा, घास बरामदे के नीचे रखना है। हाँ मिल गई थी रात भी। गले में बड़ा अच्छा लगा जैसे मैंने घास का पुल्ला यहाँ पे रखा। तो ओके जी, तो फिलहाल अभी दिन का वक्त है और मैं जा रहा हूँ जग्गू चाचा की गाड़ी छोड़ने के लिए। जग्गू चाचा आने वाले हैं आधे रास्ते तक। तो आज मैं जो है पिकअप दूसरी बार चला रहा हूँ, तो पिकअप चलाने का भी ना अलग ही मज़ा है भाई। चलो फटाफट से चलते हैं और जग्गू चाचा को गाड़ी सौंप के आते हैं। तो अभी देखिए जग्गू चाचा की गाड़ी यहाँ पे मैंने लगा दी है, और यहाँ पे जो है रोड ख़राब हो रही है ना, तो जग्गू चाचा आ रखे हैं ऊपर साइड, ठीक वहाँ पे है जग्गू चाचा। तो यहाँ पे जो है एक गाड़ी फंसी हुई थी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे ना बहुत सारा दलदल हो रहा है। तो यहाँ पे पहले रिवाड़ भरने का काम कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही रोड थोड़ा ठीक होती है उसके बाद जग्गू चाचा आएंगे नीचे साइड और गाड़ी लेके जाएंगे, और हम लोग यहाँ से वापसी घर को चले जाएंगे। तो ये जा रही है बड़ी वाली मशीन, बहुत ज़्यादा दलदल हो रहा है यहाँ पे। पहले ना रोड यहाँ से सीधे ऐसे सामने हुआ करती थी, और इसी बरसात में जो है ये वाला लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ से पूरा ये धंस के पूरा नीचे को चले गया है, नीचे खेतों तक। तो अभी फ़िलहाल ये भरने का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है गाड़ी आसानी से आ जा सकेगी। तो ये अपने अगले वाले पार्ट से ना ऐसे इक्वल करते हुए जा रहे हैं नीचे को। जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा दलदल हो रहा है। और अभी ये जो है अपने कैप में यहाँ से मिट्टी लेके गए थे, तो वो अब उसको इक्वल कर रहे हैं। ये तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा ये जो दलदल है वो थोड़ा सूख जैसा जाएगा, तो उसके बाद गाड़ियाँ आसानी से निकलने लगेंगी। तो इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। और वहाँ ऊपर साइड से फिर से शुरू हो गया लैंडस्लाइड, वो देखिए वहाँ पर से। ठीक सामने पे अभी स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। आपकी अमानत। थैंक यू। ओके। ओ भाई हाथ छोड़ेगा, मैं हाथ तेरे मुंह में छोड़ दूंगा, फिर हाथ छोड़ दूं कह रहा है। बड़ा प्रो राइडर बना फिर रहा है इधर। ओ भाई न्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, गिरेंगे व्यूज आएंगे। ओ भाई रुक, मैं उतारता हूँ फिर तू गिर,
फिर आएंगे व्यूज।